हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारनिया, फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। जैसा कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि कंपटीशन फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए पूरी इंडिया में जाना जाता है, बट फिर भी कुछ बच्चे और ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको शायद इस बात का आइडिया ना हो कि कंपटीशन के यूट्यूब चैनल्स को किस तरह से यूज करके फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा पढ़ा जा सकता। कोटा के किसी भी टॉप कोचिंग के टॉप बैच के अंदर जो कंटेंट पढ़ाया गया है, एग्जैक्टली वही कंटेंट हमने हमारे जेई वाले बच्चों के लिए मोहित त्यागी चैनल पे और नीट वाले बच्चों के लिए कंपटीशन नीट पे और जो 9th और 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए कंपटीशन नीट के चैनल पर अपलोड कर रखे। इन वीडियोस को किस सीक्वेंस के अंदर जेई वाले बच्चे यूज कर सकते हैं मैं इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। खास तौर से 11th और 12th क्लास वाले जो बच्चे हैं वो हमने सारे के सारे वीडियो सभी चैनल पर प्रॉपर प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा। हमने उनको बहुत ही ऑर्डर्ड वे के अंदर लगा रखा है जिससे बच्चों को कोई भी चैप्टर और लेक्चर ढूंढना मुश्किल ना। लेक्चर की सीक्वेंस भी हमने बार बार बता रखी है और मैं इस बार भी आपको सारे के सारे चैप्टर्स की सीक्वेंस बताऊंगा जिसके अंदर बच्चे बड़े आराम से उस सीक्वेंस से अगर पढ़ेंगे तो उनको सारी चीजें बिल्कुल बड़े आराम से समझ में आती चली जाएंगी। कोई भी बच्चा जेईई और नीट का जो बच्चा है वो बड़े आराम से इन लेक्चर्स को फॉलो कर से टॉप रैंक भी लाते भी। ठीक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर मैं सारी के सारी प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगा और सारे के सारे बच्चे कोशिश करें कि सर्च करके आप वीडियो जाने के बजाय आप प्लेलिस्ट से जाए, क्योंकि एक प्लेलिस्ट में एक चैप्टर होता है और उसके सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो एक्चुअली चैप्टर के जो अलग अलग जो लेक्चर्स हैं उसी ऑर्डर के अंदर, तो ढूंढना समझना और जो सीक्वेंस है वो काफी स्मूदन रहती है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं। ठीक है, तो खास तौर से जो जेईई में 11th और 12th क्लास वाले बच्चे हैं वो किस सीक्वेंस के अंदर चैप्टर्स पढ़े मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के अंदर जिन बच्चों को लगता हो कि सर ना मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ पाऊंगा वो हमारे प्रखर इंटीग्रेटेड बैच के अंदर एडमिशन भी ले सकते हैं। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक 11th के अंदर अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है और उनको लगता है कि अब जाकर मैं अच्छे से पढ़ूं लिखूं और जेईई एडवांस 2024 के अंदर अच्छी रैंक लेके। पहले इस बारे में बात करते हैं कि चैप्टर सीक्वेंस क्या है। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में क्लास 11th में हम मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल टूल्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी, अगेन बड़ा सारी प्लेलिस्ट में आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में बता ही दूंगा। अगला चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन। उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। उसके बाद आप पढ़ें फ्लूइड मैकेनिक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th का एक टॉपिक छोड़ा है, वो है ग्रेविटेशन। अगर आप ग्रेविटेशन को क्लास 12th के टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो सारे 11th क्लास वाले बच्चे इस सीक्वेंस के अंदर हमारी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में क्लास 12th के जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक और फिर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वैसे 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन इसको अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अगर पढ़ते हैं तो कम मेहनत के अंदर ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस पर भरोसा रखें। ठीक, आप एक्सपेरिमेंट करें, इससे अच्छा हमारी सीक्वेंस पर भरोसा रखें। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स 1, मॉडर्न फिजिक्स 2, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एरर मेजरमेंट मेथड और आखिर में हीट ट्रांसफर। इस हीट ट्रांसफर को अगर कोई बच्चा चाहे तो यहां पर भी पढ़ सकता है, जस्ट करंट के बाद भी कोई दिक्कत नहीं। एक बात और बेटा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारी प्लेलिस्ट में दो अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी होगी, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बना रखी होगी और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी बना रखी होगी। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी निपटा देना। ठीक है, पहले ये फिर ये। हालांकि मुझे एक ही प्लेलिस्ट में रखनी चाहिए थी, बट वो मैंने दो में रख दी क्योंकि बेटा दोनों थोड़ा सा हल्का सा उनमें डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह से जो बच्चे केमिस्ट्री में सीक्वेंस जानना चाहते हैं क्लास 11th में, मैं उनको बता दूं कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं वो इस सीक्वेंस में होने चाहिए। आप बेटा इसका चाहो तो एक फोटो ले सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक टेबल, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गैसेस स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक के अंदर जो सीक्वेंस है वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, हाइड्रोकार्बन और फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आप ऐसा मत करना कि पहले फिजिकल कर दिया और फिर बाद में ऑर्गेनिक, दोनों का मिक्स एंड मैच करना। जैसे मान लो कि लेट्स से इसके 2 चैप्टर निपटा लिए, फिर इसका एक निपटा लिया, फिर इसके 2 निपटा लिए, फिर इसका एक निपटा लिया, ऐसे आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं।
ये क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर सीक्वेंस है। वही बच्चे जब क्लास 12th में जाएं तो हमारे यूट्यूब से इस सीक्वेंस में क्लास 12th के चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हैं। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेटलर्जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन एंड नोबल गैस, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड डी एंड एफ ब्लॉक। ये है फिजिकल और इनऑर्गेनिक के चैप्टर सीक्वेंस। और ऑर्गेनिक के स्टीरियोआइसोमर्स, ORM1, ORM2, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, ORM3, ORM4, एरोमेटिक कंपाउंड, कार्बोनेट कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एंड इट्स डेरिवेटिव, फिर पॉलीमर, फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड लास्ट में बायोमोलिक्यूल। अगेन बेटा ऐसा नहीं कि इसको करने के बाद ही कर रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हो, एक चैप्टर इसका फिर इसका फिर इसका फिर ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 10th वाले बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से अगर पढ़ रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। पहले बेटा सेट्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिकल रीजनिंग, सर्कल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, कॉनिकल सेक्शन और स्टेट्स। ये क्लास 11th की चैप्टर सीक्वेंस है। उसी तरह से क्लास 12th में फंक्शंस एंड रिलेशन, ITF, LCD, method of differentiation, application of derivative, linear programming, matrices and determinants, indefinite integration, definite integration and area, differential equation, probability, vector 3D and complex number। मैं बेटा आप थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप बेटा फोटो अगर लेना चाहो तो इसकी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। जिस किसी बच्चे को ऐसा लगता हो कि सर मैं यूट्यूब से तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, हालांकि हम इस बात को बार बार छाती ठोक के कहते हैं कि यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, बड़े आराम से इत्मीनान से पढ़े। बहुत सारे बच्चे इस यूट्यूब चैनल को यूज करके अच्छे से अच्छे रैंक लेकर आते हैं। फिर भी किसी बच्चे की अगर मान लीजिए कि 11th क्लास अभी तक की खराब गई है, किसी खराब कोचिंग में फंसे हो या खुद ने ही मक्कारी की हो, ऐसे केस में वो अब बेसिक से 11th से लेकर क्लास 12th पूरा निपटा सकते हैं। प्रखर इंटीग्रेट जो बैच है हमारा सेकंड वन, इसमें 11th और 12th दोनों मिलाकर पढ़ाया जाएगा। बैच जो है वो अब स्टार्ट होगा और खत्म होगा आपके जेईई एडवांस 2024 के एग्जाम के बाद। ये मान के चले कि जेईई एडवांस 2024 की काउंसलिंग के बाद, काउंसलिंग तक आपको हमारा साथ लगातार बना रहेगा। तो ये कोर्स 1 साल का नहीं बेटा, ये कोर्स 2 साल का। इसमें 11th 12th जेईई मेन जेईई एडवांस सारा का सारा बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। बोर्ड की जो क्लास 12th के जो बोर्ड के जो लेक्चर्स हैं, जो बोर्ड का जो सपोर्ट है, वो भी आपको इस लेक्चर के अंदर या फिर इस पूरे कोर्स के अंदर दिया जाएगा। बैच का नाम प्रखर इंटीग्रेटेड 2। ये क्लास 11th वाले बच्चों के लिए जो क्लास 12th अगले साल करेंगे। बैच में 11th और 12th दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। IIT जेईई 2024 मेन और एडवांस जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए है। बैच की स्टार्टिंग डेट 22 दिसंबर 2022 है। ये खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है, जिन्होंने अच्छे से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हम तो इसमें मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स की अगर बात करो तो मैथमेटिकल टूल से ही स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। नेक्स्ट इज सिलेबस एंड डेट जो है वो बेटा 15 जनवरी 2024 होगी, और उसी के आसपास बेटा मेरे ख्याल से 2024 के अंदर जेईई का एग्जाम भी होगा। हम इसको और जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि हम इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ाएंगे, और पढ़ाने में तो समय तो लगता ही है, ठीक है। बैच का एक्सेस ऑफ कोर्स बेटा आपको IIT जेईई एडवांस 2024 तक रहेगा। टोटल मिलाकर लगभग 800 के आसपास लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रेलेवेंट फ्रेश लेक्चर्स आपके पास होंगे। क्लास की फ्रीक्वेंसी बेटा 5 to 6 डेज पर वीक रहेगी। अगर आपको बेटा एडमिशन अगर लेना है तो आप हमारी ऐप कॉम्पिटिशन पे, कॉम्पिटिशन की जो ऐप है वहां से बेटा आप बैच को परचेस कर सकते हो। competition.com है ना, या फिर बेटा कॉम्पिटिशन की जो ऐप है वहां से आप बाय कर सकते हो। अगर आपको बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, 7410900901, 906-908। बैच के अंदर फिजिकल मटेरियल जो होगा वो इंक्लूड होगा। फिजिकल मटेरियल आपके यहाँ जैसे एडमिशन लोगे लगभग 7-8 दिन के अंदर अंदर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, मतलब पहुंच जाएगा आपके पास। वही फिजिकल मटेरियल आपको फॉलो करना है। टेस्टिंग जो होगी वो एग्जैक्टली उसी हिसाब से होगी जैसे जेईई मेन और जेईई एडवांस की ऑनलाइन होती है। इसके अलावा डाउट क्लासेस जो होंगी उसमें 3-4 लेयर्स हैं। ऐप पर आप डाउट पूछ सकते हो, हमारे जो कंपटीशन की ऐप है वहां से आप डाउट पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा रोज डाउट क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की लाइव लगेंगी जूम पे। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप जूम क्लास को बड़े आराम से
यूज करके अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हो। रोज मेरे ख्याल संडे छोड़ के सारे दिन डाउट क्लास जूम पे लगती है, तो आपके पास जब भी डाउट आया तो उस 5 मिनट आपने डाउट पूछा, फिर आप फ्री हैं। और अगेन बैच को अगर बाई करना हो तो competition.com या फिर बेटा कंपटीशन की जो ऐप है उसे आप यूज कर सकते हो। फिर भी कोई शंका हो, कोई दिमाग में सवाल हो तो बेटा आप ये वाला जो नंबर है 7410900901 901 की जगह 906 906 908 आप यूज कर सकते हो। तो अगेन मैं इस बात को फिर से कहूंगा कि जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहें वो यूट्यूब चैनल को अच्छे से यूज करें और प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ें। आपकी जान पहचान में कोई ऐसा बच्चा हो जो 11th क्लास के अंदर आया हो और उसकी पढ़ाई अच्छी ना चल रही हो, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारे मोहित त्यागी चैनल को यूज करके वो बड़े आराम से सारे के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करके आईआईटी के अंदर अच्छे से अच्छी रैंक निकाल सकता है। किसी भी सपोर्ट की जरूरत हो, किसी बात की जरूरत हो, कोई आपके मन में शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरे को जब भी समय मिलेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। पढ़ाई करते रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ऑल द बेस्ट।